हाय, वेलकम। कोल्हापुर राइडर्स, टॉप राइडर्स में आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत है। जैसे कि आप जानते हैं कि मेरी है रॉयल इनफील्ड 350 सीसी प्योर ब्लैक 2020 मॉडल गाड़ी, और मैं समय समय पे आपको इसके अपडेट्स देता रहता हूं कि गाड़ी के साथ क्या हो रहा है, गाड़ी कैसे चल रही है, गाड़ी में कितना खर्च आ चुका है। आपको याद होगा 31st का ब्लॉग किया था, और 31st मनाने के लिए जब हम लोग पहुँचे तो मुझे मेरे दोस्त ने कहा कि भाई तेरे तो चेन व्हील के सॉकेट जो है ना, जैसे टीथ बोलते हैं हम लोग, या फिर दांत ही समझ लो आप चेन व्हील के, वो तकरीबन 15-20 टूट गए हैं। तो मैंने देखा उसको गौर से, मैंने सोचा शायद वारंटी में होगा, क्योंकि 1 लाख किलोमीटर की वारंटी दे रहा है रॉयल इनफील्ड और 5 साल का वारंटी दे रहा है। तो फिर मैं पहुंचा रॉयल इनफील्ड के सर्विस सेंटर पे, वहाँ जाके मुझे एक चीज़ पता चली कि कंज्यूमेबल आइटम्स को वारंटी नहीं आती है। आप लोग सब समझ लो कंज्यूमेबल में। फिर मैंने उनसे पूछा कि कंज्यूमेबल पार्ट्स में कौन कौन सी चीज़ें इंक्लूड होती है। जैसे उन्होंने बताया कि ऑयल फिल्टर, फिर टायर्स हो गए, फिर ब्रेक लाइनर्स हो गए आगे के पीछे के, फिर आपका हेडलाइट का बल्ब हो गया, हॉर्न हो गया, चेन हो गई, चेन वेल हो गया। तो ये सब चीज़ें कंज्यूमेबल आइटम्स हैं, वो वारंटी में नहीं आती। तो ये दिमाग में जो हम लोग जब गाड़ी लेते हैं तब ये लोग जो हमारे दिमाग में घुसा देते हैं कि भाई 5 साल वारंटी है, आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे कुछ नहीं है, ये बिज़नेस का फंडा है बस बताने की। हम लोगों ने आज तक कभी मालूम नहीं किया कि कंज्यूमर आइटम्स होते क्या है और किस चीज़ पर वारंटी कंपनी देती है। अब कंपनी वालों ने मुझे ये बताया कि वारंटी कंज्यूमेबल को छोड़कर ये आती है, जैसे इंजन हो गया, फिर चेज़ी हो गई, फिर फोर्क हो गया, ये सब चीज़ें जिसका ज़्यादातर कभी काम निकलता नहीं है। तो मैं सर्विस सेंटर में जाने के बाद में बहुत ख़राब लगा। मैंने बोला ठीक है चलो अब कर दो, गाड़ी का काम तो करना ही पड़ेगा। तो मैंने उसमें चेन वेल लगवाया, और चेन वेल लगाने के बाद में मुझे पता चला कि स्पीडोमीटर गियर भी ख़राब हो गया है, और वो भी कंज्यूमर आइटम में ही आता है। तो उसको चेंज करवाया। आगे के ब्रेक पैड चेक करने के लिए कहा था, जो कि 5000 रुपये मैंने चेंज किए थे। तो एक अच्छी बात यह है कि उन्होंने बताया कि अभी तक तो ख़त्म नहीं हुए हैं, पीछे के लाइनर ख़त्म हो गए थे, उसको भी डलवाया। तो कुल मिलाकर खर्चा कितना हुआ आपको दिखाते हैं, और आपको वह पार्ट भी दिखाता हूं मैं कि वो कैसा पार्ट है और किस वजह से ख़राब हुआ और उसकी वजह क्या क्या है और कितना खर्चा आया। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए, और प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कर देना, क्योंकि हम लोग जाने वाले हैं 1 मार्च को लद्दाख। और आप हमारी नज़रों से अगर लद्दाख को देखना चाहते हैं तो अभी से सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को ऑल पे हिट कर दीजिए, ताकि सबसे पहले नॉलेज या फिर राइड के वीडियोज़ आप तक पहुँचें। तो अब चलते हैं और रॉयल इनफील्ड बुलेट को देखते हैं 9000 किलोमीटर के बाद में कितना खर्च आया। तो ये है वो चेन वेल, आप देख सकते हो कि यहाँ से देखिए ये जो दांत है ना, इसके टीथ या फिर सॉकेट बोल सकते हैं, ये टूट गए हैं, और तकरीबन आधे से ज़्यादा ये टूट चुके थे। मुझे तो पता ही नहीं था, मेरे दोस्त ने बताया तभी मेरे को समझ में आया। और ये है चेन। सबसे पहले होती है ख़राब चेन, उसके बाद में चेन ख़राब होने की वजह से चेन व्हील के टीथ जो है टूट जाते हैं, और ये बहुत ही डेंजर चीज़ है। और इसके साथ में ये व्हील भी आता है जो आगे, ये भी ख़राब हो चुका है। तो इसकी कीमत जो है ना वो 1700 रुपये कुछ इसकी कीमत है, 1750 समथिंग कुछ कीमत है। और उसके साथ में मैंने गाड़ी का चेंज किया। यहाँ का स्पीडोमीटर गियर, ये स्पीडोमीटर केबल है, इसके अंदर यहाँ पे गियर फिटिंग होता है जो घूमता है, तो फिर उसके साथ में केबल घूमती है, ये भी ख़राब हुआ था। आगे के ब्रेक पैड तो खैर हमने 5000 रुपये डलवाए थे। और ये मेरी गाड़ी है जिसका आपको मैं बताता हूँ कि ये हो गया 9250। इसमें 250 और जोड़ लो आप, क्योंकि स्पीडोमीटर गियर टूट गया था। और ये मैंने डलवाया है नया गियर, ये आपको नज़र आ रहा होगा। तो ये 1750 का है, पीछे का लाइनिंग डलवाया, ये चेन नहीं डलवाई है। चलो अब देखते हैं कि ये टूटने की वजह क्या क्या हो सकती है। तो अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा, आप लोगों को समझ में आए तो ज़रूर कमेंट कर देना। तो अब वजह, चेन टूटने की वजह जो मेरी समझ में आ रहा है, अगर आपको कुछ अलग से समझ में आ रहा है तो कमेंट करके ज़रूर बताइए। मुझसे बहुत ही ज़्यादा सोचने वाले और समझने वाले और राइड किए हुए लोग भी
बहुत सारे यूट्यूब पर मौजूद है, आप लोग भी बताइए। मुझे इन्होंने कहा था कि 500 किलोमीटर पे ल्यूब करना ज़रूरी है चेन के लिए, चाहे मोटुल का कराओ या किसी भी चीज़ से कराओ, लेकिन आपको चेन क्लीन करके ल्यूब करना ज़रूरी है। और जब आप सिटी में चलते हो तो तकरीबन एक 5-6 किलोमीटर के बाद, 2-4 किलोमीटर के बाद, 10 किलोमीटर के बाद आप रुक जाते हो, तो आपकी चेन जो है ना वो गर्म होने के बाद ठंडी हो जाती है। लेकिन जब आप राइड करते हो, जैसे मैंने कर्नाटक राइड की है, दिन में 500 किलोमीटर 600 किलोमीटर हमने बाइक चलाई है, तो राइड करने के बाद में बहुत ज़्यादा गर्म हो जाती है चेन, और फिर उसी वजह से शायद वो टिप टूटे हैं, मैंने ध्यान नहीं दिया। लेकिन आप लोगों को मैं बता रहा हूँ कि अगर आपके पास गाड़ी है, आप लॉन्ग राइड कर रहे हैं, तो तकरीबन 400-500 किलोमीटर पे ल्यूब ज़रूर करवाएं, बहुत ज़रूरी है, वरना इस तरह से खर्चा आ सकता है। और खर्च तो अलग चीज़, रास्ते में गाड़ी रुक भी सकती है, परेशानी हो सकती है। अच्छा, अब जब सिटी के अंदर हो तो मेरे ख्याल से गाड़ी की चेन इतनी गर्म नहीं होती, क्योंकि 5-6 किलोमीटर तो चलते हैं हम लोग, फिर रुक जाते हैं, फिर चलते हैं, तो सिटी में जब सर्विस कराते हैं तभी करा। लेकिन अगर बाहर जा रहे हैं तो ज़रूर 500 किलोमीटर के बाद में अपनी चेन को ल्यूब ज़रूर करवाएं। कुल खर्चा आया आगे का स्पीडोमीटर गियर, पीछे के ब्रेक लाइनिंग, चेन वेल किट और लेबर मिलाकर ऑयल चेंज के साथ में, ऑयल फिल्टर के साथ में 4,715 रुपये खर्च हुए। 9,250 किलोमीटर रनिंग के बाद 250 किलोमीटर एक्स्ट्रा है, यानी मतलब 9,500 किलोमीटर पकड़ सकते हो। और 5,000 किलोमीटर के बाद भी मैंने ब्लॉग बनाया है, वो भी आप देख सकते हो, उसमें मैंने खर्चा बताया था कितना आया सर्विसिंग का, इसका उसका। मतलब गाड़ी लेने के बाद आज तक मैंने 10 से 12,000 रुपये खर्च किया है मेरे गाड़ी पर, ऑयल चेंज के साथ में मिलाकर। तो रॉयल एनफील्ड वैसे बहुत ही अच्छी गाड़ी है, मैं किसी को ब्लेम नहीं कर रहा हूँ, शायद मेरी केयरलेस की वजह से चेन मिल ख़राब हुआ है। आप लोग ख्याल रखिए, 45.5 एवरेज है गाड़ी का, इसी में पैसे कवर हो जाते हैं। लद्दाख जाने वाले हैं 1 मार्च को, बहुत ज़ोरों से तैयारी शुरू है, और आप लोग साथ में बने रहें। वीडियो एंड तक देखने के लिए धन्यवाद।